कि भाई रियर सस्पेंशन लीक प्रॉब्लम क्या हीरो सर्विस वाले फ्री में सॉल्व करके तरफ से सोल्यूशन मिलेगा और उसका कोई चार्जेस भी नहीं लगने चाहिए। ठीक है भाई, मेरी बाइक में भी ऐसा ही इशू हो रहा है। चौथे या तीसरे गियर में होता है तब लग रहा है जैसे गाड़ी वाइब्रेट कर। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आया है अरविंद राजपूत फिटनेस मोड 6810। इन्होंने लिखा है हमारी गाड़ी बंद हो रही है सेकंड और थर्ड गियर, बाइक ले या नहीं ले, क्योंकि हम लोग बार बार बाइक लेने वाले लोग नहीं हैं। सो प्लीज़ रिप्लाई ले या नहीं ले। सो हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल वन सेकंड फ्रेंड्स। और आज जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम जो नेक्स्ट वीडियो आपके लेके आएंगे वो Q&A का वीडियो होगा, मतलब क्वेश्चन एंड आंसर्स का वीडियो होगा। तो मैंने आपसे बोला था कि आपके जो भी सवाल हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, आप मुझे मतलब कमेंट्स के माध्यम से या फिर मुझे डायरेक्टली हम हमारे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को। मैं आपके क्वेश्चंस के ऊपर में अपने तरीके से जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अभी तक 4000 किलोमीटर फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 5000 भी होने वाला है, तो 4200 किलोमीटर के करीब में जो है ना हमारी बाइक चल चुकी है। 2 सर्विसेज करवा लिया है हमने बाइक का, तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो है ना मैं आपको चीज़ों का जवाब देने वाला हूँ। तो आज की वीडियो जो है वो आपके लिए है। हो सकता है वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाए फ्रेंड्स, और हो सकता है काफ़ी लोगों को वीडियो पसंद नहीं आए, क्योंकि इस वीडियो में हम कहीं राइड नहीं कर रहे हैं। ये वीडियो हम अपने घर से बना रहे हैं, अपने रूम से बना रहे हैं, जहाँ पे अभी हम हैं। बेसिकली अभी हम गुड़गांव में हैं। जैसे कि आपने हमारी लास्ट की 3 वीडियोस देखी होंगी, तो उन तीनों वीडियोस में हमने अपडेट किया था कि अभी हम गुड़गांव आए हुए हैं किसी काम की वजह से। तो जो है आपको जल्दी जो है ना हम यहाँ से एक और लॉन्ग ट्रिप आपको देखने को मिलने वाली है हमारी चैनल पे। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो Q&A है वीडियो का। तो हम Q&A के ऊपर में जो है ना वीडियो बना रहे हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स के ऊपर में बना रहे हैं। आपके जो भी सवाल आए थे ना वो सारे सवाल मैंने नोट डाउन कर लिया है, और एक मतलब 1 बाय 1 करके ना मैं सारे सवालों का जो है ना आपको जवाब देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हम सवाल जवाब करेंगे। आपसे उम्मीद है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जिनको भी इस तरह की प्रॉब्लम है, जिनको भी इस तरह की क्वेरीज हैं, जिनको भी लगता है कि हाँ मतलब हम किसी तरीके का जो है ना मैं आपका कुछ हेल्प कर सकता हूँ, तो हम जो है ना वो चीज़ करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और आपको जो भी सवाल है उन सवालों का मैं अपने तरीके से आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास जो सवाल आया है वो मिस्टर टेक गेमर्स करके एक चैनल है, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनकी तरफ से आया है। और उनका कहना है कि भाई रियर सस्पेंशन लीक प्रॉब्लम क्या हीरो सर्विस वाले फ्री में सॉल्व करके देंगे। देखिए जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहली बात तो ये है कि आप जब भी कोई नई बाइक लेते हैं ना तो उस पर स्टैंडर्ड वारंटी होती है। ठीक है, जैसे कि अगर आप मान के चलिए हीरो का एक्सट्रीम 125R परचेस कर रहे हैं, उस पर आपको 5 साल की वारंटी मिलती है। ठीक है, इंजन के ऊपर में। बाकी उसके कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनके ऊपर में आपको वारंटी मिलती है। कुछ पार्ट ऐसे भी होते हैं जो कि वियर एंड टियर वाले पार्ट्स में आते हैं, तो उनके ऊपर में आपको वारंटी नहीं मिलती है। जैसे कि आपका मान के चलिए क्लच प्लेट हो गया, क्लच की वायर्स हो गई, या फिर आपका एक्सीलेटर का वायर हो गया, या फिर आपके टायर्स हो गए, ये सब वियर एंड टियर वाले प्रोडक्ट थे, इनके ऊपर में आपको वारंटी नहीं मिलती है। बट सस्पेंशन, अगर आपने बाइक ली है और बाइक लेने के आपके मान के चलिए 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, मैक्सिमम 7 महीने, अगर इसके अंदर में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, 8 महीने, अगर इसके अंदर में कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है सस्पेंशन में, सस्पेंशन अगर आपका मान के चलिए डैमेज हो गया है, लीक हो जाता है, सस्पेंशन आपका ख़राब हो जाता है, तो वो कंपनी आपको करके देती है। आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप अपने बाइक को लेकर के सर्विस सेंटर में जा सकते हैं। वहाँ पे जाने के बाद जो है ना आपको उसके ऊपर जो भी प्रॉब्लम है, आपको उस प्रॉब्लम के ऊपर में आपको कंपनी की तरफ से सोल्यूशन मिलेगा, और उसका कोई चार्जेस भी नहीं लगने चाहिए। ठीक है, तो अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आया है वो आया है, हमारे सब्सक्राइबर है एक्सट्रीम 125R B98 करके इनका नाम है। इन्होंने पूछा है भाई मेरी बाइक में भी ऐसा ही इशू हो रहा है, चौथे या तीसरे गियर में होता है तब लग रहा है जैसे गाड़ी वाइब्रेट कर रही हो। दोस्त देखिए, होता ये है ना कि जब आप नई बाइक लेते हैं, तो नई बाइक जब भी आती है ना तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि जब शोरूम से, जब मैन्युफैक्चरिंग सेंटर से जो प्लांट होता है वहाँ से जब बाइक आती है, तो वो आपको जो सारे पार्ट्स जो चीज़ें हैं ना वो जब भी आपको कस करके देंगे, आपको मतलब सेट करके जब बाइक आपके पास भेजेंगे, तो जब बाइक आपके पास आती है तो बाइक को आने के बाद आप उसको रन करते हैं। ठीक है, आपने मान के चलो उसको 400 किलोमीटर चलाया, 500 किलोमीटर चलाया, 1000 किलोमीटर चलाया, 2000 किलोमीटर चलाया, आप बेसिकली आप उसको लेकर के सिटी में ही चलोगे। कभी कभी ऐसा होगा कि आप उसको लेकर के हाईवे पे चले जाओगे। तो जब आप हाईवे पे जाते हो या आप लॉन्ग ट्रैवल करते हो, मेरा कहने का मतलब ये है, जब आप लॉन्ग ट्रैवल करते हो तो आप बाइक को जो है ना एक कांस्टेंट स्पीड पे क्रूज करते हो। 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, 80 हो सकता है। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जो 100, 110 पे भी क्रूज करते हैं। ठीक है, तो उससे होता क्या है, बाइक का जो इंजन है ना वो फुल मतलब मोशन में होता है, बाइक का इंजन चलता है, तो इसकी वजह से वाइब्रेशन भी होती है। आपको ही पता है कि जब आप 70, 80, 90 के ऊपर में ले जाते हो बाइक को, तो उसमें ज़्यादा वाइब्रेशन आपको देखने को मिलती है। तो उस वाइब्रेशन की वजह से होता क्या है कि जो भी नट बोल्ट्स, जो भी उसके पार्ट्स होते हैं ना, वो थोड़े से लूज पड़ते हैं। इसीलिए जो कंपनी है ना आपको हर एक ड्यूरेशन के बाद, हर एक टाइम पीरियड के बाद सर्विस करवाने को बोलती है। तो बस आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप जब भी सर्विस करवाने जाते हैं, आप
500 किलोमीटर के बाद जाइए पहले सर्विस में, या 1500 किलोमीटर के बाद जाइए दूसरे सर्विस में, या 6, मतलब जो भी आपका सर्विस ड्यूरेशन है, आप जब भी जाइए तब बाइक के जो भी नट बोल्ट्स पार्ट्स होते हैं जो कि मेजरली एक्शन में होते हैं, उन पार्ट्स को आपको टाइट करवाना है। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, जो सर्विस वाली सेकेंड सर्विस वाली वीडियो थी, कितना ज़्यादा फ़र्क आ रहा था सर्विस के पहले। सारे बॉडी से लग रहा था वाइब्रेशन आ रहा है, हिल रहा है, बट जब सर्विस हुई मैंने सारे पार्ट्स को टाइट करवाया, तो पार्ट्स को टाइट करवाने के बाद उसका बेनिफिट क्या हुआ, अभी बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, बाइक बिल्कुल मक्खन की तरह और नई की तरह चलती है। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास आया है अरविंद राजपूत, फिटनेस मोड 6810। इन्होंने लिखा है हमारी गाड़ी बंद हो रही है सेकेंड और थर्ड गियर में। ओके, सो फ्रेंड देखिए, बेसिकली हो क्या सकता है, सेकेंड और थर्ड गियर में आपकी गाड़ी बंद हो रही है। मेरे साथ भी होता है, ठीक है, मेरे साथ भी होता है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं होता है मेरे साथ ये होता है नॉर्मली जब मैं सेकंड गियर में होता हूँ, वो इस वजह से भी होता है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ यहाँ पे, मैं आपको मतलब अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही बता रहा हूँ। मेरी बाइक जब सेकंड गियर में होती है तब ज़्यादा बंद होती है, जब मैं एक्सीलेटर को बिल्कुल डाउन कर देता हूँ। देखिए होता क्या है ना कि जब आप फर्स्ट गियर में होते हैं, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम कभी नहीं हुई है। फर्स्ट गियर में आप जो है ना, अगर कम एक्सीलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और कम एक्सीलरेटर का इस्तेमाल करने के बाद आप बाइक को रन कर रहे हैं, तो वो मैनेज कर लेता है। बट जैसा कि आपको पता है कि हीरो ने जो ये बाइक है ना स्पोर्ट्स सेगमेंट में लॉन्च की है, तो थोड़ा सा जो है ना इसके अंदर में एक, जैसा आपको पता है कि स्पेशली इन्होंने इंजन के अंदर में कैमशाफ्ट भी डाला है, बैलेंसर भी डाला है कुछ, तो जिसकी वजह से ना थोड़ा स्पोर्टीनेस इस बाइक को मिलती है। तो जो स्पोर्टी बाइक्स होते हैं ना, उनके जो गियर फ्रीक्वेंट जो होते हैं ना रेशियो, गियर रेशियो, वो बहुत जल्दी आपको चेंज करना पड़ता है। तो अगर आप सोचोगे कि मैं 2 नंबर के गियर में, 3 नंबर के गियर में 15 की स्पीड में, 20 की स्पीड में चला लूँ, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगा। ये बाइक ऐसी है कि ये आपसे जो है ना, मतलब इंस्टेंट आपसे जो है ना वो मांगती है, गियर चेंजेस मांगती है। अगर आप फास्ट चल रहे हो, आपको फास्ट चलना है, तो इंस्टेंट आप गियर जो है ना आरपीएम के साथ चेंज करो। अगर आप स्लो चल रहे हो तो गियर आपको नीचे भी करना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम है। बाकी आप इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, आप एक बार जो है ना अपना जो क्लच है, जो आपकी क्लच की वायर होती है, जो क्लच की वायर, उसको भी आप उसकी भी फिटिंग एक बार देख सकते हो कि वो सही पोजीशन पे है कि नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका क्लच ज़्यादा लूज होने की वजह से या ज़्यादा टाइट होने की वजह से, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो आप एक बार जो है ना इन चीज़ों का ध्यान रखें, आप इन चीज़ों को एक बार नोट डाउन करें और नोट डाउन करके इसके ऊपर में काम करें। अगर उसके बाद भी ये प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइए, मैं एक बार शोरूम में अगली बार जब भी सर्विस के लिए जाऊँगा तो इसका प्रॉपर सोल्यूशन पूछ करके आपको बताऊँगा। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन आया है वो आया है सौरभ एस जे लाडे 4634 इनके तरफ से। ब्रो वाइजर किसका है और वाइजर किसका है और कितना लगा, ठीक है। वो बेसिकली प्राइस पूछना चाह रहे हैं कि वाइजर किस कंपनी का है और आपको कितना प्राइस लगा। दोस्त इसके लिए मैंने ना एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वाइजर इंस्टॉलेशन वाली वीडियो आप जाइए, वहाँ जाकर के चेक कीजिए। मैंने लिंक भी दिया है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, कमेंट करके उसमें पूछा था मेरे से कि आप कहाँ से आपने ये परचेस किया है, लिंक दो, आप मुझे बताओ। तो मैंने वहाँ पे सारे कमेंट्स में रिप्लाई किया है, और जैसा आपको पता है कि मैं सारे कमेंट्स में रिप्लाई करता हूँ, सारे कमेंट्स को लाइक करता हूँ, हर किसी के क्वेश्चन के सवाल का जवाब देता हूँ। तो मैंने वहाँ पर दे रखा है, उसमें आपको प्रॉपर डिटेल मिल जाएगी, प्रॉपर सारी चीज़ें मिल जाएगी। मूव ऑन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 001 मीमर, ये हमारे सब्सक्राइबर है, हमारे काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर है, पुणे से ये हमारे सब्सक्राइबर है, और ये हमारे हर वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट भी करते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है, मैं इनको स्पेशली रिकॉग्नाइज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये सपोर्टिव है भाई। तो इन्होंने पूछा है क्या इंजन ऑयल बाहर से डलवा सकते हैं। देखिए मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा दोस्त, अभी आप ये सारी चीज़ें ना करें, ठीक है। आपकी बाइक जो है ना वारंटी के अंदर में, और वारंटी के अंदर में जो भी चीज़ें होती हैं ना, उसको आपको थोड़ा सा टेक केयर करना पड़ता है कंपनी के हिसाब से। क्योंकि अगर आप इंजन ऑयल बाहर से डलवाते हैं, अगर आप सर्विस बाहर से करवाते हैं, अगर आपकी वारंटी चल रही है, अभी आपका सर्विस पीरियड चल रहा है, अभी आपकी सारी सर्विसेज कंप्लीट नहीं हुई हैं, तो अगर आप ये बाहर से ये सारी चीज़ें करवाते हो ना, तो आपकी वारंटी वायलेट हो सकती है। कंपनी जो है ना आगे चल के आपको किसी चीज़ के ऊपर में वारंटी देने से या सर्विस देने से मना कर सकती है। तो मैं ये आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगा। आपके जैसे आपको पता है कि हीरो पे 5 सर्विसेज आई गेस फ्री है, तो आप 5 सर्विसेज जो है ना कंपनी से करवाइए, कंपनी के ऑयल यूज़ कीजिए, कंपनी का ही। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कंपनी का माथा खाइए, आप कंपनी के पास जाइए, आप कंपनी से जाकर कंप्लेन कीजिए, उनको बोलिए कि ये प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह की चीज़ है, मुझे ये सॉल्व करके दीजिए। वो करके देंगे आपको, उनको करके देना पड़ेगा, ठीक है। बट मैं ये आपको कभी भी मतलब रेफर नहीं करूँगा, मैं कभी भी आपको नहीं कहूँगा कि आप बाहर से जाकर के सर्विस करवाइए, फिर बाहर से जाकर के तेल डलवाइए, कोई अलग से पार्ट्स डलवाइए इसमें। तो बाहर का अभी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। एक बार जब आपको 5 सर्विस कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आप जो है ना ये चीज़ कर सकते हैं, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बाकी इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, जो कि आया है के मोहन 5756 की तरफ से, ठीक है। के मोहन 5756 ये इनका आईडी है। तो इन्होंने पूछा है, मैंने 2 महीने पहले फ्रंट सस्पेंशन ऑयल सील रिपेयर की, फिर से ऑयल सील लीक हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ब्रो देखो, ऐसा इस वजह से भी हो सकता है कि आप जिन रास्तों में ट्रेवल कर रहे हैं, आपकी गाड़ी जिन रास्तों में ज़्यादा चल रही है, जिन रास्तों में ज़्यादा रन कर रही है, वो रास्ते अच्छे नहीं हो, ये मेरा ओपिनियन है।
मुझे अभी तक जैसा आपकी जो क्वेश्चन है उसके बेसिस पे समझ में आ रहा है, क्योंकि नॉर्मली मेरे को अभी जो बाइक लिए हुए हैं ना, जैसे मैं आपको बता दूं, मैं दशहरा के टाइम पे मैंने बाइक लिया था, तो 2-3 महीने मेरे बाइक को भी हो चुके हैं। मैंने इससे एक लॉन्ग राइड भी किया है, जो कि आपने वीडियो पे देख रखा है, चैनल पे देख रखा है। मैं बिहार से दिल्ली इसको लेकर के आया। बाकी 4000 किलोमीटर बाइक हमारी चल चुकी है। मेरे सस्पेंशन में अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो मैं आपसे मतलब यही बस आपको बताना चाहूँगा, अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि किसी के बाइक में ऐसी प्रॉब्लम आए। मैं भी खुद नहीं चाहूँगा यार, क्योंकि देखो कोई भी इंसान बाइक खरीदता है ना, तो बहुत शौक से खरीदता है, बहुत उसकी मेहनत की कमाई होती है, उसके पैसे होते हैं, वो लगा करके वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरे पास किसी चीज़ में प्रॉब्लम है। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप जो भी काम आपको करवाना है, आपको जो भी चीज़ करवाना है, आप सर्विस सेंटर से करवाइए। आप बाहर से बिल्कुल मत करवाइएगा अभी बाइक को, क्योंकि जब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैं आपको एक चीज़ कन्फर्म कर देता हूँ। एक्चुअली बात ये है कि अभी जैसे कि हीरो की ये जो बाइक है ना, एक तरह से अगर आप देखो तो अभी भी ये टेस्टिंग फेज में ही है। ठीक है, ये मेरा मानना है, ये मेरा ओपिनियन है। टेस्टिंग फेज में इसलिए है कि लास्ट जो फर्स्ट कंसाइनमेंट आई थी इस बाइक की लॉन्च होने के बाद, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। उसके बाद जो सेकंड कंसाइनमेंट आई, उसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें चेंज की, बहुत सारा मॉडिफिकेशन किया, बहुत चीज़ें बदली। थर्ड कंसाइनमेंट आ रही है, फोर्थ। तो बाइक कंपनियां जो है ना, जैसा जैसा हम लोगों का रिव्यू होता है, जैसे जैसे हम लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे जैसे हम लोगों को मतलब जो हम चीज़ें फेस करते हैं, उसके बेसिस पे ही कंपनियां जो है ना बाइक्स के अंदर में कोई चीज़ इंप्लीमेंट करती है, बदलती है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप कंपनी में जाइए, उनको बताइए कि इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, बार बार ये लीक कर रहा है, ये कर रहा है, और जो भी प्रॉब्लम है उसका आप सोल्यूशन जो है ना उन्हीं से मांगिए, वहीं पर रिपेयर करवाइए। मैं बाहर से आपको भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप भी बाहर जाकर के कोई भी चीज़ करवाओ। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आया हुआ है, वो है हरीश बाबू एम के नाम से। ठीक है, इन्होंने बोला, ब्रो डू यू हैव स्टॉलिंग इशू। ओके, सो इनका बेसिकली कहने का मतलब है स्टॉलिंग इशू है क्या आपकी बाइक में। स्टॉलिंग इशू क्या होता है मैं बता देता हूँ। काफ़ी सारे हमारे जैसे सब्सक्राइबर हैं जिनको अगर नहीं समझ में आ रही है, तो मैं उनके लिए बता देता हूँ। क्या आपकी बाइक बार बार रुकती है, बंद होती है? स्टॉलिंग का इशू का मतलब यही होता है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ फ्रेंड, मेरी बाइक मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करती। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं रेड लाइट पे खड़ा हूँ या ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा हूँ, मैंने 2 नंबर में बाइक रख रखी है या 3 नंबर में रख रखी है, मैंने बाइक का गियर डाउन करना मैं भूल गया, और मैं 2 नंबर या 3 नंबर में बाइक को जो है ना आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। उस समय अगर मैं 10 बार एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ, तो 10 बार में मेरे साथ 2 बार ये प्रॉब्लम आती है। अब आप इसे समझ सकते हो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम कितना है। बाकी अगर इस तरह की कोई भी इशूज़ प्रॉब्लम होती है मेरे साथ, तो मैं प्रॉपर जो है ना उसका टेक केयर करता हूँ, शोरूम ले जाता हूँ, मैकेनिक के पास ले जाता हूँ, उसको दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है, और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि सारे बाइकों में है, हो सकता है आपके साथ में ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा हो। आप एक बार क्लच का जो है ना, क्लच का प्ले भी देख लीजिए, क्लच का जो सेटिंग है उसको भी आप एक बार मैनेज कीजिए। ज़्यादा आपका क्लच फ्री तो नहीं है, ज़्यादा मतलब उसको प्ले तो नहीं मिल गया है, क्योंकि कभी कभी होता ही है ना कि ज़्यादा क्लच फ्री हो जाने की वजह से जब उसका प्ले ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो आपको लगता है कि मैं इतने पोर्शन पे छोड़ूंगा तो बाइक बढ़ जाएगी, बट वो कभी कभी होता है क्या कि पहले ही वो आपका जो है ना, जो आपने सोच रखा है उससे आगे निकल जाता है वो, तो इसकी वजह से बाइक बंद हो जाती है। तो आप ये एक बार नॉर्मली ये चीज़ जो है ना सर्विस सेंटर में जाकर के रिजॉल्व करवा सकते हो। चलिए मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आया है साजन 31। ठीक है, साजन एस जना 31 के नाम से है। बाकी आप देख पा रहे होंगे जो भी हमारे जिन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है, मैं उनका क्वेश्चन भी लगा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर में। तो उन्होंने पूछा है, इन योर बाइक सेकेंड गियर ऑटोमेटिक ऑफ प्रॉब्लम। वही क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सेकेंड गियर में कि आपकी बाइक बंद होती है। बाइक होती है, ठीक है, बट हमेशा नहीं होती है। और अगर आप इसका जब शोरूम में ले जाकर के सर्विस सेंटर में ले जाकर इस चीज़ को दिखाते हो ना, तो ये चीज़ रिजॉल्व भी हो जाती है। आपको इस चीज़ के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सर्विस सेंटर में जाइए, सर्विस सेंटर में जाकर इस प्रॉब्लम को बताइए, वो रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया है FF मैक्स बाई के नाम से है ये। तो उन्होंने पूछा है कि भाई उनके साथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। मैं एक्चुअली मेरे को उनका जो भी उनकी क्वेरी थी ना, वो मुझे याद है, मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी दिनों पहले इनके ये क्वेश्चन आए थे मेरे पास, तो मैंने उनको बताने की भी कोशिश किया था। बेचारे थोड़े से परेशान है। परेशान इसलिए है क्योंकि इनकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया था। इनके पास भी हीरो एक्सट्रीम 125R है, और एक्सीडेंट के बाद बाइक जो है वो डैमेज हो गई है, ज़्यादा डैमेज हो गई है। तो अभी वो बाइक इनकी जो है सर्विस सेंटर में पड़ी हुई है, और सर्विस सेंटर वाले जो है ना 1 महीने से ऊपर हो चुका है, और अभी तक इनका बाइक रिपेयर करके इनको दे नहीं रहे। तो वही मेरे से ये पूछना चाह रहे थे कि मैं क्या करूं कि मेरे को बाइक जल्द से जल्द मिल जाए। तो मैंने इनको कमेंट में भी रिप्लाई किया था। बाकी मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ फ्रेंड, देखिए अगर सर्विस सेंटर वाले डिले कर रहे हैं ना, तो ये सर्विस सेंटर के पार्ट पे नहीं है। ठीक है, सर्विस सेंटर वाले से आप इस चीज़ के लिए जो भी मतलब क्वेश्चंस क्वेरी है आप नहीं कर सकते। अगर आपको क्वेश्चन और क्वेरीज करनी है, अगर आपको सवाल जवाब करने हैं, अगर आपको आपका बाइक जल्दी चाहिए, तो आप जो है ना, आपका जो फाइनेंसर है, आपका जो इंश्योरेंस जिसने आपकी बाइक का किया है, जहाँ से आपने इंश्योरेंस लिया है बाइक का, फाइनेंसर माफी चाहूँगा, फाइनेंसर नहीं, जहाँ से आपने इंश्योरेंस करवाया है, आप इंश्योरेंस कंपनी को जो है ना इस चीज़ के लिए बोलिए कि काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया है। और डिले देखिए होता क्या है कि
मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। तो इंश्योरेंस में ना कुछ चीज़ें होती हैं, हम पढ़ते नहीं हैं, हम देखते नहीं हैं, हम समझते नहीं हैं। इंश्योरेंस में एक चीज़ ये भी होती है कि अगर आपके बाइक का कोई भी, अगर आपका बाइक इंश्योर्ड है और अगर आपके बाइक में कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उनका एक टाइम पीरियड होता है कि इतने दिनों में आपको बाइक रिपेयर करके उनको देना है। अगर वो इतने दिनों में बाइक रिपेयर करके नहीं देते हैं, उसके बाद के जो भी दिन होते हैं, हर दिन का वो आपको चार्ज दे देते हैं। चार्ज क्यों देते हैं? क्योंकि कोई भी इंसान बाइक हो, कार हो, गाड़ी हो, वो खरीदता है अपने किसी पर्पज़ के लिए खरीदता है। वो या उससे कुछ काम कर रहा होता है, या इससे अपना ऑफिस देख रहा होता है, या फिर उससे अपना कुछ बिजनेस आप तरह का कर रहा होता है। तो वो तो एक तरह का लॉस है, क्योंकि बाइक उसकी खड़ी हुई है शोरूम में, रिपेयर नहीं हो पा रहा है, उसका टाइम बर्बाद हो रहा है, उसके पैसे बर्बाद हो रहे हैं, उसका मैन पावर, मतलब एक तरह से कहे तो हर चीज़ में उसको प्रॉब्लम आ रही है। तो उसकी जो है ना, अगर टाइम पीरियड के अंदर में जो शोरूम वाले हैं वो अगर काम करके आपको नहीं दे रहे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी ये बोलती है कि हम इतने दिनों के अंदर आपको बाइक रिपेयर करवा के देंगे। अगर इतने दिनों के अंदर में आपकी बाइक रिपेयर नहीं होती है, तो उसके बाद का जो भी दिन होता है, हम पर डे के हिसाब से आपको कुछ पेमेंट करेंगे। तो क्या ये क्लॉज आपके इंश्योरेंस में थी? आपने इस चीज़ के बारे में पता किया? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप इंश्योरेंस कंपनी से इस चीज़ को लेकर के बात करें। यूट्यूब पे कुछ वीडियोस भी पड़े हुए होंगे इससे रिलेटेड, तो यूट्यूब भी आप एक बार चेक करें, यूट्यूब में देखें क्या है क्या नहीं है, और उसके बाद जो है ना, आप इसके ऊपर में जो है ना, आपको सोल्यूशन मिल सकता है। बट अगर आप शोरूम में जाकर के इस चीज़ के लिए बोलेंगे तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। आप इंश्योरेंस कंपनी से ही बात कीजिए। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन। आया है नाइट गेमिंग 6733 की तरफ से। तो इन्होंने हमसे पूछा है, बाइक लेनी है बट बहुत प्रॉब्लम सुन रहा हूँ, क्या बाइक लेनी चाहिए? अ, देखिए भाई, मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा। प्रॉब्लम किस चीज़ में नहीं होती है दोस्त, ठीक है? प्रॉब्लम हर चीज़ में होती है। कहने को तो चाँद में भी दाग है, ये तो वही डायलॉग बाजी वाली बात हो गई। बट मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा, प्रॉब्लम हर चीज़ में होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ भी वो प्रॉब्लम है, ठीक है? अगर मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो आपके साथ भी आएगा ही आएगा। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि आपके साथ वो प्रॉब्लम ना हो। तो आप किसी के कहे या किसी के सुने पे जाकर के कोई भी डिसीजन ना लें। मैंने आपको कमेंट में भी बताया, मैं आपको यहाँ से भी बताना चाहूँगा कि आप शोरूम विजिट करें। शोरूम विजिट करके वहाँ पे जो है ना, आप अपने जो बाइक आप लेना चाहते हैं उसको फिजिकली एक बार देखें, उसको फील करें, महसूस करें, चला करके देखें, टेस्ट ट्रायल लें। आपको कैसा लग रहा है, आपको बाइक अच्छी लग रही है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम लग रहा है, कोई डाउट लग रहा है। उसके बाद अगर चलाने के बाद अगर आपको कुछ डाउट या कोई प्रॉब्लम लगता है, तब आप अगर डिसीजन लेते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप किसी की बात सुन करके, अगर आप किसी का बात सुन करके, या कोई कुछ आपको बोल देता है उसके ऊपर में विश्वास करके अगर आप डिसीजन ले रहे हो, तो ये कभी भी अच्छा नहीं होता है दोस्त। मैं इस बाइक को यूज़ कर रहा हूँ, चला रहा हूँ, प्रॉब्लम्स आती है, उसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताता हूँ। सोल्यूशन कैसे मिला, कितने में मिला, मुझे क्या उसके लिए पे करना पड़ा, नहीं पे करना पड़ा, कितनी प्रॉब्लम आई, कितनी प्रॉब्लम्स नहीं, मैं सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। तो मैं भी आपसे यही करूँगा, यही कहूँगा कि आप ये बाइक ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, सभी लोगों को मैं ये बात बताना चाहूँगा। देखिए, डाउट्स मेरे पास भी थी थोड़ा सा, जब मैं बाइक लेने जा रहा था ये ना, तो थोड़ा सा मेरे को भी डाउट्स था अंदर से, मेरे को भी अंदर से लग रहा था कि यार पता नहीं, इससे पहले मैंने पल्सर रखा हुआ था, तो मेरे को ये लग रहा था यार पता नहीं, हीरो की बाइक ले रहा हूँ, इसकी सर्विस की तो वैसे ही मैंने सुन रखे हैं कि सर्विस का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता है। और पहले भी मेरे पास एक ग्लैमर था जो कि अभी घर पे ही रहता है वो, तो उसका भी सर्विस एक्सपीरियंस मैंने देख रखा था। और थोड़ी सी नई बाइक थी, रिसेंटली लॉन्च हुई है ये बाइक, तो उस वजह से भी थोड़ा सा मन में डाउट था मेरे। और जब देखते हो यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आपको देखने को मिल जाती हैं, जिसमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स बताते हैं, बड़ा बड़ा थंबनेल लगाते हैं, मेरी बाइक का ये हो गया, मेरे सर्विस सेंटर वालों ने ये कर दिया, मेरे साथ ऐसा हो गया, ये बेकार है, ये चीज़ मत लो, ऐसा मत करो। भाई देखो, वो सारी चीज़ें व्यूज़ के लिए होती हैं। मैं भी यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, मैं भी आपको यूट्यूब पे यूट्यूब के माध्यम से ही जो भी चीज़ें हैं, जो भी अपडेट्स है मैं आपको दे रहा हूँ। तो आप उन चीज़ों पे मत जाओ, ठीक है ना? वो थंबनेल बस व्यूज़ लाने के लिए होती हैं। वो जो भी चीज़ें बोल रहे हैं ना, वो अपने चैनल पे व्यूज़ के लिए ही बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी होता है, ठीक है? मैं ऐसा बोल दूँ बस प्रॉब्लम 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 ही है, तो ऐसा कभी नहीं होता है। प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है, फिर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है, ठीक है? तो आप यूट्यूब वीडियोज़ और लोगों के कहने के चक्कर में मत पड़ो, खुद से चीज़ों को जो है ना एक्सपीरियंस करो। मैं बस आपको यही बोलूँगा। एक भाई का सवाल था, जो है ना, एक भाई का सवाल है, वो काफ़ी मतलब मेरे को थोड़ा सा जो सवाल है ना, काफ़ी ज़्यादा मेरे को लगा कि हाँ यार, मतलब बंदा जो है ना वो थोड़ा सा परेशान है, जेन्युइन है। और मैं आपको सवाल बताता हूँ, उसके बाद आप बताइएगा कि मतलब क्या है। और ये सवाल जो आया है वो आदर्श डॉट कुमार 9336, ये हमारे एक मतलब जो है ना सब्सक्राइबर है, उनकी तरफ से ये जो है ना ये आया है हमारे पास। उन्होंने पूछा है, भाई बाइक ले या नहीं ले, क्योंकि हम लोग बार बार बाइक लेने वाले लोग नहीं हैं, सो प्लीज़ रिप्लाई, ले या नहीं ले। ये मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। कोई भी इंसान जो है ना, हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो हर 2 दिन में या हर 4 दिन में या 10 दिन में, 1 महीने में या साल भर में जो है ना बाइक चेंज करे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी ड्रीम बाइक्स होती हैं, ये बाइक जो होती है। तो मैं आपसे बस यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रॉब्लम्स दूसरों की सुन करके
दूसरे कोई आपको क्या कह रहे हैं, दूसरे कोई, देखो ये भी हो सकता है कि आप ये चीज़ लेने का प्लान कर रहे हो, ठीक है, आपने किसी को बताया, अब उसको ये चीज़ सुन के अच्छा नहीं लग रहा है कि आप ये बाइक ले रहे हो, तो इस वजह से वो 10 चीज़ें आपको बता देता है, यार ये प्रॉब्लम है, ऐसा सुना मैंने, वैसा सुना मैंने, ये किया मैंने। आप उसे सीधे पूछो, क्या तुमने कभी एक्सपीरियंस किया इस चीज़ों को, तुम्हारे पास है, नहीं है, तो फिर बात ही खत्म हो जाती है ना। जब तक कोई चीज़, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ है, आप जब तक उसको हाथ में नहीं लोगे, जब तक अपने पास नहीं लोगे, जब तक आप उसको देखोगे नहीं, जब तक आप उसको समझोगे नहीं, उसके बारे में आप कैसे राय बना सकते हो। देखिए, ये बाइक लेने के बाद जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं उसका आपको सोल्यूशन भी बता रहा हूँ, बट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ये बाइक जो है ना, एक लुक्कर है, ठीक है। अब लुक्कर किस सेंस में मैं बोल रहा हूँ, मैं इस बाइक को लेकर के किसी भी रास्ते में निकल जाऊँ, किसी भी गलियों में निकल जाऊँ, कहीं भी चला जाऊँ, कभी भी ऐसा नहीं है कि मेरे साथ, कि मेरे को पलट करके 2 4 10 लोगों ने नहीं देखा है। कभी भी ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ कि मैंने कहीं भी बाइक खड़ी की हो और 2 लोग मेरे पास नहीं आए हो कि भैया ये कौन सी बाइक है यार, बड़ी अच्छी लग रही है, अच्छा लुक है, अच्छा दिख रहा है, ये तो बहुत हैवी बाइक होगी ना, 160 सीसी 200 सीसी की बाइक होगी ये, अरे ये तो अपाचे की तरह लग रही है, ये तो अपाचे वाली है लुक में है, माइलेज कितनी देती होगी, ये तो 20 25 की माइलेज देती होगी आपको, आप ये बाइक लेकर के कैसे मैनेज कर ले रहे हो। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं भाई, उसमें मेरे को भी अंदर से खुशी होती है, मेरे को भी अंदर से लगता है कि चलो यार एटलीस्ट कम से कम, और सब चीज़ों में तो ठीक है, प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन भी मैं आपको दे रहा हूँ, बट इस पार्ट पे तो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि लोग सामने से आकर के मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई ये कौन सी बाइक है, अच्छी लग रही है, कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं भाई। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ये बाइक जो है ना, वन पीस है, अभी मार्केट में नया है, सभी लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, इस वजह से ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन जो है ना लोगों के दिमाग में बना हुआ है। वरना ये बाइक भाई लुक वाइज, चलने के वाइज, फील वाइज, आपको कभी भी जो है ना डीमोटिवेट नहीं करेगी। आप जब भी इस बाइक पे बैठेंगे ना, आपको कुछ अलग ही फील मिलेगा, आपको कुछ अच्छा ही लगेगा। बात जो है सो मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। आई नो वीडियो थोड़ी ज़्यादा ही लेंदी हो गई है, थोड़ा सा ज़्यादा मैंने आपका टाइम लिया है, बट आई होप कि जो भी आपके डाउट्स थे, जो भी आपकी क्वेरीज थी, वो क्लियर हो गई होंगी। बाकी अगर कुछ रह गया है मेरी तरफ से, अगर मैं कोई चीज़ क्लियर नहीं कर पाया हूँ, तो दोस्तों अगली वीडियो जो हमारी आ रही है वो प्रॉपर रिव्यू की वीडियो आ रही है, क्योंकि अभी मैंने बाइक को 4000 4,500 किलोमीटर चला लिया है और बहुत जल्दी एक और लॉन्ग ट्रिप आने वाली है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी जो है ना, मैं इस बाइक का एक प्रॉपर रिव्यू बना सकता हूँ, मैं आपको चीज़ें जो है ना वो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो अगला वीडियो जो होगा हमारा रिव्यू का वीडियो होगा, 4000 किलोमीटर्स के बाद, 4500 किलोमीटर्स के बाद का रिव्यू वीडियो होगा, तो आप उसके लिए स्टे ट्यून रह सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका जो प्यार है ना, आपकी जो कमेंट है, आपके जो लाइक है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होता हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है, इसीलिए मैं हर एक वीडियो, मतलब हर एक कमेंट पे, हर एक क्वेश्चन पे मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। तो बस ये इसी तरीके से हमारा बना रहना चाहिए। अब चलिए, मैं आज जो है ना आपके लिए एक टारगेट सेट करता हूँ। मैं बस ज़्यादा नहीं, आपसे उम्मीद करता हूँ आप 50 लाइक जो है ना इस वीडियो पे हमारे करवा दीजिए। अगर आप 50 लाइक करवा देते हैं तो ऐसे ही हम फ्यूचर में Q&A वीडियो फिर से आपके लिए लेके आते रहेंगे, जहाँ आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे, ठीक है। मैं ना आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा था, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ, जिसके बाद थोड़ा सा मेरे को मतलब अंदर से बुरा लगा था, क्योंकि अगर इस तरह का क्वेश्चन कोई आपसे आकर के सामने से पूछ देना, तो एक बार को आप सोचने लगते हो चीज़ों को, बट मैंने उसको जो जवाब दिया ना, वो मेरे को उस चीज़ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला है, ठीक है। बात क्या हुई थी कि मैं एक जो है ना, जैसे मैं सर्विस करवा रहा था बाइक की लास्ट टाइम, तो सर्विस करवाने के बाद कुछ लोग मेरे को मिले। अब जैसे मैंने बाइक पे भी अपने चैनल का नाम लिख रखा है, तो काफ़ी सारे लोग आते हैं आकर के मेरे से पूछते हैं कि भाई आपका चैनल है, आप यूट्यूब वीडियोज़ बनाते हो, आप सब यूट्यूबर हो। मैं उनको बोलता हूँ भाई मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है, मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, मैंने स्टार्ट किया है। कुछ लोग देखते हैं हमारी वीडियोज़ को, कुछ लोग पसंद करते हैं। उन्होंने जब मेरा चैनल खोल के उन्होंने चेक किया कि यार आपके तो बड़े कम सब्सक्राइबर है यार, आपके लोग तो मतलब आपकी वीडियोज़ तो ज़्यादा लोग देखते ही नहीं हैं। तो उसमें थोड़ा सा अंदर से ना मन को ख़राब लगा था मेरे को, बट मैंने उस आदमी को जो है ना, वो जो भी इंसान था, मैंने उसको बताया कि भाई देख, बात ऐसी है कि अगर मैं कोई भी वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी डाल देता हूँ, मेरा व्लॉग चैनल ही है, बट मैं फालतू की चीज़ें नहीं डालता हूँ। मैं वही चीज़ें डालता हूँ जो मुझे लगता है काम की है, जिससे सामने वाले कुछ बेनिफिट हो सकता है, सामने वाले के कुछ क्वेरीज क्लियर हो सकते हैं, डाउट क्लियर हो सकते हैं। और अगर मेरा वीडियोज़ जो है ना 20 लोग भी देख रहे हैं, अगर मेरे वीडियोज़ पे, अगर मेरे चैनल पे 20 लाइक भी आ रही है, तो मेरे को इस चीज़ की खुशी है कि मेरे वजह से 20 लोगों का जो है ना, जो डाउट्स था, जो क्वेरीज था, जो प्रॉब्लम था, वो रिजॉल्व हुआ। और मैं उसी चीज़ को मोटिवेशन लेकर के ना वीडियो बना रहा हूँ भाई। मेरे को ऐसा भी कुछ भी मेरे को अंदर से नहीं है, मुझे ऐसा कोई भी नहीं है कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, बहुत ज़्यादा हो जाए, 1.5 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो और मैं कंटेंट कुछ भी डालूँ। अगर 20 लोग भी मुझे देख रहे हैं और अगर मेरी वजह से 20 लोगों की भी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ रहा है ना, तो मैं उससे ही सेटिस्फाइड हूँ। बस यही आपसे बात करनी थी, यही आपसे बात, उम्मीद करता हूँ आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। और अगर कुछ भी ऐसा अगर रह गया है बाकी, जो कि मैंने मतलब इस वीडियो में किसी का अगर क्वेश्चन मेरे से छूट गया हो, तो उससे मैं पर्सनली सॉरी बोलना चाहूँगा। और आप मुझे बताइए, मैं अगली बार जब भी इस तरीके का वीडियो जो लेके आऊँगा ना, तो आपके सवाल को जरूर मेक श्योर करूँगा कि आपका सवाल उसमें हो। बाकी इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे आपसे फिर किसी वीडियो में इसी तरीके से, तब तक के लिए अलविदा।